तो मंच पे शोभायमान हमारी डीडीसी मेंबर मैम शीला जी, सॉरी शमीम जी, उनके साथ सरपंच मैम शीला जी, यहाँ के होस्ट स्कूल की हेड मैम और मंच पे आए हुए अलग अलग डिपार्टमेंट से हमारे ऑफिसरान, फील्ड ऑफिसर्स, यहाँ की जनरल पब्लिक और हमारे आंगनवाड़ी वर्कर्स, प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आप सबको यहाँ खुशामदीद कहता हूँ और बैक टू विलेज 5। आप जैसे जानते हैं ये 2 साल से सारी स्कीम जो है गांव की, और गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया कि गांव की भी सुध ली जाए। तो एज ए प्रभारी ऑफिसर हम एक ब्रिज का काम कर रहे हैं कि एक फीडबैक ले रहे हैं, एक ऑडिट कर रहे हैं कि क्या क्या गवर्नमेंट के प्लान्स हैं, कहां तक लोग अवेयर हैं, कहां तक स्कीम्स इंप्लीमेंट हो रही हैं, और जो नहीं हो रही हैं तो उनकी भी हम फीडबैक अपने इस रेजोल्यूशन में आपकी फीडबैक में डालते हैं और वापस गवर्नमेंट तक पहुंचाते हैं। तो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी जो है वो गवर्नमेंट है, वो सेक्रेटरी लेवल पे है, तो फिर भी एक अच्छा इनिशिएटिव है क्योंकि एक हेल्दी इंटरेक्शन का मौका मिलता है। जैसे हमारी डीडीसी मैम ने बात रखी तो दिल की बात रखी उन्होंने और उसका जवाब भी मिला। तो मेरे हिसाब से भी फॉरेस्ट का जो है, इस समय आप देख रहे हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के तहत हमें फॉरेस्ट को बचाना बहुत जरूरी है। इसलिए गवर्नमेंट ने इसमें अमेंडमेंट्स लाके स्ट्रिक्ट क्लास लाए हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं अगर डाटा सर्वे करोगे, जैसे ये ट्रैक्टर रोड की बात हुई तो ये मैंने लास्ट टाइम भी लिखा था, हमने इसमें डाला था आपकी डिमांड्स में जो हम प्रपोजल ऊपर भेजते हैं। तो इस बार फिर हम इसको शिद्दत से लिखेंगे। अभी मुझे जीएडी से फोन आया था, उसमें मैंने उनको बताया कि फॉरेस्ट की काफी दिक्कत आ रही है, क्लियरेंस नहीं मिल रही, तो उसके लिए कोई प्रोसीजर को अडॉप्ट करा जाए ताकि लोगों के जो बड़े ही जरूरी काम है वो प्रायोरिटी पे हो सके। तो बाकी यहाँ बच्चों ने देखिए अच्छी परफॉर्मेंस की, यहाँ एक और अपना कल्चर का मुजाहिरा किया, दूसरी ओर बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है जब बच्चे अलग अलग एक्टिविटीज में परफॉर्म करते हैं, तो बहुत अच्छा लगा। और हमारे यहाँ जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में हमें और भी बातों का ध्यान रखना होगा, जैसे करप्शन फ्री सोसाइटी, नशा मुक्त अभियान चल रहा है हमारा, स्वच्छ भारत मिशन की बात हुई, तो स्वच्छता नशा से कैसे हमारे बच्चों को, नई जनरेशन को दूर रखा जाए, इसके लिए अभी हम शब्द भी लेंगे इसके बाद। और अभी पिछले दिनों हमने विजिलेंस अवेयरनेस वीक बनाया, उसमें हमने करप्शन फ्री सोसाइटी की बात की है कि हमारा समाज कैसे नशे से मुक्त हो, भ्रष्टाचार से मुक्त हो। तो उसी कड़ी में हम बहुत सारे कार्यक्रम कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी, स्कूलों के अंदर भी, क्योंकि इसमें हमारी जो डिजिटलाइजेशन हुई है, बहुत सारी हमारी सर्विसेज जो हैं उन्नत पोर्टल पे बहुत सारी सर्विसेज जो आ गई हैं, तो डिजिटल ऑनलाइन सर्विसेज का मैक्सिमम यूज हो, उससे ट्रांसपेरेंसी और आपकी करप्शन फ्री सोसाइटी की ओर वो एक बड़ा अच्छा कदम है। तो बहुत सारी सर्विसेज हमारी, यहाँ भी हमारा कॉमन सर्विस सेंटर शायद सीएससी खुला हुआ है, तो वो उसका भी आपने मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करनी है उसकी। तो बाकी यहाँ के जो आपके पंच, सरपंच, पीआरआई मेंबर्स हैं, ये आपके ही चुने हुए नुमाइंदे हैं। आपकी डिमांड्स को इन्हें कैसे गवर्नमेंट तक पहुंचाना है, कैसे ब्रिज का काम करना है, ये इनकी एफिशिएंसी पे भी बात बनती है कि इस पब्लिक को साथ लेके चलेंगे, कोऑपरेशन से चलेंगे तो बात बनेगी। यहाँ मैम ने बड़ा अच्छा गाना गाया कि जो है गति ही प्रगति का मूल है। चलते रहोगे, कॉन्फिडेंस से काम करोगे, कोऑपरेशन में, कोलैबोरेशन में चलोगे तो बात बनेगी। तो अगर शिकायतें होती नहीं, जैसे यहाँ बात हुई कि एक काम करने की डिमांड करता है, दूसरा फोटो खींच के हाडल क्रिएट में मैंने अच्छा देखा, बहुत अच्छे रिजर्वायर बने हैं। कल हम कंगावे गए थे, बढ़िया उसमें सारा वो सिस्टम से काम हुआ है और पानी भी था उसमें। तो ये जो जेजेएम है, ये एक बहुत बड़ी स्कीम है गवर्नमेंट की। इसमें गवर्नमेंट खुद ही, गांव के लोग खुद ही इसको मैनेज भी करेंगे। जब ये प्रॉपर एस्टेब्लिश हो जाएगी तो देखिए कोई भी काम ऐसे, वो कहते हैं ना, रोम वाज नॉट बिल्ट इन ए डे, हथेली पे क्यों नहीं जमती है। कोई भी काम है, कोई भी मिशन एकम्प्लिश करना है, उसके लिए बहुत से हर्डल्स आते हैं, बहुत सी परेशानी आती हैं, और फिर मेहनत के बाद आदमी किसी मंजिल पे पहुंचता है।
तो इसलिए ये सबकी कोऑपरेशन से अगर होगा तो ये स्कीम अगर एक बार इम्प्लीमेंट हो जाती है तो इसमें एम्प्लॉयमेंट भी होगी। जैसे कुछ जो लाइन के आपके लोग होंगे वो भी इसी में, कुछ जो टैक्स जो रेवेन्यू जनरेट होगा वो भी आपके गांव से ही होगा, और उसी पैसे को मैनेज करके 2-4 लोग उसमें एम्प्लॉयमेंट भी हो जाएगी। तो पूरी जो कमेटी बनेगी गांव की, बहुत सारे इसके पैरामीटर्स हैं। मैं खुद इसका प्रभारी ऑफिसर था जब पिछले दिनों। टीम्स हैं गवर्नमेंट की, जैसे ये अपने वोकल फॉर लोकल, जिसके लिए गवर्नमेंट बात कर रही है कि कैसे लोकल सोर्सेज को टैप करके वही एम्प्लॉयमेंट का कारण भी बन जाए। बहुत सारे यूथ जो है उसमें, तो एक जॉब क्रिएटर बनना है आपने, नॉट बी ए जॉब सीकर। तो आज हमारे पास बहुत से डिपार्टमेंट्स के लोग आए हैं। मैं अनुरोध करूंगा कि कोई अगर अपनी बात कहना चाहता हो, इसमें कोई और स्कीम जो हमारे गांव के लोगों की बेहतरी के लिए हो, तो वो आप यहाँ आके बारी बारी कह सकते हो। तो एक बार फिर मैं इन्हीं शब्दों से आप सबका धन्यवाद कहता हूँ, और खास करके सरपंच मैम का, मैम रूही का, और यहाँ की एडमिनिस्ट्रेटर्स का, कि जिन्होंने छोटे से नोटिस पे ही बहुत अच्छा कार्यक्रम किया, और जहाँ बच्चों को भी मौका मिला और हमें भी आपके साथ बैठने का मौका भी मिला। और जो आपकी फीडबैक होगी, अभी इसके बाद हम डेवलपमेंट प्लान की डिस्कस कर लेंगे आप ग्राम सभा करके। तो जो बातें जेन्युइन आपकी हैं वो हम इसमें अपने रेजोल्यूशन में डाल के एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाएंगे। तो एक बार फिर आप सबका शुक्रिया। हाँ, ग्रीन हिल एकेडमी का मैं बड़ा शुक्रिया हूँ, बहुत अच्छी, ये काफी हर बार अग्रसर रहते हैं। मैं 1-2 बार स्कूल में भी गया, तो एक अच्छा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स और पब्लिक स्कूल जब साथ मिलकर काम करेंगे तो जो भी हमारे डिजायर गोल्स हैं वो जरूर हमें मिलेंगे। तो एक बार फिर इनका भी शुक्रिया, इन बच्चों का भी जिन्होंने यहाँ परफॉर्म किया और बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। तो आज 1 मंथ 2 काज हो गए, आज पूजा हॉलीडेज भी हो रहे हैं, तो दिवाली सेलिब्रेशन भी हो गई और आपकी गांव की विजिट भी हो गई। तो हर गांव हरियाली, हर घर खुशहाली। तो फॉरेस्ट के लोग भी आए हैं, अपने वातावरण को भी बचाना है, नशा मुक्त समाज की हमने नींव रखनी है, और बच्चों की जितनी भी बेसिक नीड्स हैं स्कूल्स के अंदर, ये जो मेरे एजुकेशन के लोग हैं ये तो काम कर रहे हैं। समाज का भी बड़ा तावन चाहिए इसमें, कि बच्चों को घर में भी आप देखें कि इनको जो स्कूल से फीडबैक मिल रही है, जो स्कूल से जो इनको लेसन वगैरह मिल रहे हैं, क्या उसका सही से अनुसरण हो रहा नहीं हो रहा है। तो उसकी भी बहुत सारी कमेटीज हैं, गवर्नमेंट ने स्कॉलरशिप्स की बहुत सारी स्कीम्स चलाई हुई हैं, तो उसका भी आप बेनिफिट लीजिए। कोई भी बच्चा जो है वो महरूम नहीं रहना चाहिए पढ़ाई से, ठीक है। तो यहाँ सारे आए हुए डिपार्टमेंट्स का मैं एक बार फिर धन्यवाद करता हूँ, और जो हमें इसके बाद जो आपकी फीडबैक चाहिए होगी वो प्लीज सारे डिपार्टमेंट्स हमें दे दें कि क्या कमियां हैं, क्या टारगेट्स अचीव हुए हैं, और क्या आप 2024 के लिए क्या प्लानिंग है सारे डिपार्टमेंट्स की, ताकि इससे हमारे गाँव के जो है वो बेहतरी हो सके, और ये इन स्कीम्स का बेनिफिट जो है वो सिटीजन सिटिंग इन द लास्ट लाइन तक पहुँच सके। तो एक बार फिर आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।